जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ यह न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में प्रधानमंत्री विद्यालय योजना, इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने करीब 14,000 स्कूलों को उन्नत बनाने की घोषणा की है। श्री मोदी ने कहा कि पीएमसी विद्यालय देश के लिए स्कूल का रोल मॉडल बनेगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है इस योजना के तहत देश के लाखों विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। इसमें पढ़ाई के नए तरीकों के लिए जोर दिया जाएगा। बीते दिनों राज्य के कैबिनेट मंत्रियों का बैठक हुआ, जिसमें कुछ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए अलग अलग विभाग बनाने की घोषणा की है। राज्य मंत्रिमंडल ने बस्तर और सरगुजा संभाग, साथ ही बिलासपुर संभाग के 2 जिले पेंड्रा, गौरेला, मरवाही और कोरबा जिले यानी कुल 12,489 शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक और 432 पद व्याख्याता के लिए है। साथ ही स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक को न्यूनतम 2 अंक बोनस नंबर और अधिकतम 10 अंक बोनस नंबर दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। मंत्रिमंडल ने अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जिले के लिए जिला स्त्री के साथ साथ संभाग स्त्री में नियुक्त लोगों के लिए सिविलियन स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति जिला और संभाग के बाहर नहीं करने का निर्णय लिया गया है। वहीं कृषि से जुड़ा हुआ उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन संबंधित कार्यों को चलाने के लिए एक ही जगह पर कृषि भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही लोक निर्माण विभाग में सहायक मानचित्रकारी के 43 पदों की चयन सूची 1 साल तक प्रभावी रहने के लिए मंजूरी दिया गया है। मंत्रिमंडल ने भारत के 75 साल अमृत महोत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ के संस्कृति में आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में स्वतंत्रता से 75 साल तथा अगले 25 सालों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारंपरिक और स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है, इसलिए छत्तीसगढ़ में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेल में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बनेंगे प्रतिभागी। कबड्डी, खो खो, गेड़ी, पिट्ठूल समेत वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट खेल स्पर्धाएं होंगी इसमें शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत अपने 8 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। डॉक्टर भागवत इस दौरान वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ के प्रभारियों के साथ बातचीत कर काम के बारे में जानकारी लेंगे। डॉक्टर भागवत आने वाले 10 से 12 तारीख के बीच रायपुर में आरएसएस से जुड़े क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इस बैठक में संघ की ओर से किए जाने वाले कामों के बारे में बातचीत की जाएगी और आने वाले चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाया जाएगा। वहीं संगठन की ओर से राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रायपुर 9 सितंबर को प्रवास पर पहुंचेंगे और संघ के प्रस्तावित बैठकों में श्री नड्डा शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और उनकी अगुवाई के लिए जोरदार तैयारी चल रहा है। अग्निपथ योजना में महिला सैन्य में भर्ती होने के लिए पंजीयन की आज अंतिम तारीख है। इच्छुक अभ्यर्थियों को ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर पंजीयन करवाना होगा जरूरी। खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से महिला अग्निवीर सैनिकों की भर्ती 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच जबलपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 साल की नाबालिग से रेप किए जाने का मामला सामने आया है। अपराधी रेप करने के बाद नाबालिग को जान से मारने की दी धमकी। सरकंडा थाना क्षेत्र का है ये मामला। परिचित युवक घुमाने के बहाने ले गया नाबालिग को और किया दुष्कर्म। उसके बाद घर के बाहर छोड़कर भाग गया। लड़की ने घर वालों से शिकायत की। आरोपी को अब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
छत्तीसगढ़ का 32वां जिला मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का शुभारंभ 9 सितंबर को होने जा रहा है, तो वहीं 33वां जिला शक्ति का शुभारंभ 10 सितंबर को होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5 नए जिले बनने थे, जिसमें से 3 जिलों का उद्घाटन मुख्यमंत्री कर चुके हैं, जबकि शक्ति मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का उद्घाटन 9 और 10 सितंबर को होगा। बता दें कि शक्ति जिले का उद्घाटन 10 सितंबर को होगा, तो वहीं उससे पहले मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का उद्घाटन 9 सितंबर को होगा, जहां 10 सितंबर से छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 हो जाएगी। आपको बता दें कि जिले का उद्घाटन पहले 11 सितंबर को किया जा रहा था, लेकिन 9 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन रायपुर में होने जा रहा है, जिसके चलते सरकार के द्वारा तारीखों में भी परिवर्तन किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब हफ्ते में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी में पढ़ाई होगी। जी हां, मुख्य रूप से सरगुजा और बस्तर संभाग में स्थानीय बोली में होगी पढ़ाई। अन्य क्षेत्रों के लिए छत्तीसगढ़ी में तैयार कराया गया है पाठ्यक्रम। आपको बता दें कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में हफ्ते में एक दिन छत्तीसगढ़ी में पढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ बलौद की बेटी का इंडियन फुटबॉल टीम में हुआ सिलेक्शन। साउथ एशियन चैंपियनशिप में खेलेगी किरण पिस्दा। यही टीम नेपाल में आयोजित साउथ इंडियन फुटबॉल चैंपियनशिप में खेलने जा रही है। ग्रुप ए में टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान की महिलाओं से होगा। किरण महिला फुटबॉल की सीनियर नेशनल टीम में चयन होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी है। आपको बता दें कि किरण पिस्दा बलौद जिले की रहने वाली है। वे रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में खेल विभाग में बालिका फुटबॉल अकादमी में प्रशिक्षण लेती है। छत्तीसगढ़ में यह फुटबॉल अकादमी का साल 2020 में शुरू हुआ था। फुटबॉल प्रशिक्षण सरिता कुजूर टोप्पो ने बताया कि किरण बहुत ही जुझारू और मेहनती खिलाड़ी है। दीपावली से पहले अब प्रदेश के लोगों का जेब भारी होने वाला है। जी हां, प्रदेश में गाड़ी खरीदना होगा अब महंगा। सरकार ने नई गाड़ियों की लाइफ टाइम टैक्स 1% बढ़ा दिया है। 10 लाख की गाड़ी पर अब 1 लाख रुपए सरकार को देना होगा टैक्स। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों के बाद बढ़ाया गया है टैक्स। यदि हम केवल कारों की बात करें तो इन पर लाइफ टाइम टैक्स अब 9% की जगह 10% हो गया है, यानी 10 लाख की गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने 26 अगस्त को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। 29 अगस्त को सभी ऑटो डीलर्स को इसकी जानकारी दे दी गई है और इस अधिसूचना को परिवहन पोर्टल पर अब लागू कर दिया गया है। वही मोटरसाइकिल खरीदने पर सरकार को दी जाने वाले टैक्स का 7% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। 5 लाख रुपए तक की कीमत वाली कारों को खरीदने पर 8% के बजाय अब 9% टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल की कीमत लगातार बढ़ते जा रही है, स्थानीय वजह से और महंगी हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मोटरसाइकिल से लेकर ट्रैक्टर, मालवाहक तक सालाना बिक्री औसतन 4,60,000 से अधिक वाहनों की बिक्री होती है। इनमें से 35% गाड़ियों की बिक्री दीपावली और नवरात्रि पर हो जाती है। इस सीजन ग्राहकों को सौदा महंगा लगा तो वाहनों की खरीदी में गिरावट आ सकती है। देश में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां राम वनगमन पथ पर 25 फीट ऊंची श्री राम की 8 मूर्तियां लगाई जाएंगी। इसकी शुरुआत चंद्रखुरी से हो चुकी है। यहां 51 फीट ऊंची राम की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। अब 9 में से 8 जगहों पर तय किया गया है कि भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। एक प्रतिमा को बनाने में करीब 70 से 80 लाख रुपए का खर्चा आता है। इन मूर्तियों में 16 फीट का प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से इसकी कुल ऊंचाई 41 फीट हो जाएगी। अगले 1.5 महीने पर राजीव शिवरी नारायण सरगुजा जिले के रामगढ़ में ये मूर्तियां स्थापित हो जाएगी। बाकी 5 जगहों पर जून 2023 तक मूर्तियों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री राम भगवान की मूर्ति की खास बात यह है कि 20 आर्टिस्ट मिलकर बना रहे हैं एक मूर्ति। 139 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है राम वनगमन पथ। 2019 में शुरू हुआ था राम वनगमन पथ का काम। सरगुजा से लेकर बस्तर तक 2260 किलोमीटर में विकसित हो रहा है राम वनगमन पथ।